सद्दाम हुसैन हीरो या फिर जल्लाद? सद्दाम हुसैन के मरने के कई साल बाद भी आज यह सवाल बरकरार है, क्योंकि सद्दाम हुसैन को किसी ने बहादुर नेता की छवि के रूप में देखा तो किसी ने बेरहम तानाशाह के रूप में देखा। वो आदमी जिसने इजराइल पर जिस जगह से मिसाइल दागी थी वहीं पे मस्जिद बनवा दी। कुछ लोग उसे अरब की शान कहते थे, जिसने पश्चिमी ताकत को खुलेआम चेतावनी दी थी। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन ने अपने खून से कुरान लिखवाकर धार्मिक जुनून होने का सबूत भी दिया था। और यही नहीं, जब सद्दाम हुसैन ने अपने देश की बागडोर संभाली तो अपने देश के लिए बहुत ही विकास किए। अपने देश में स्कूल बनवा दिए, कॉलेजेस बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, लोगों को नौकरियां दिलवा दी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो सद्दाम हुसैन को तानाशाह भी मानता है। सद्दाम हुसैन के खिलाफ जिसने आवाज उठाने की कोशिश की, या तो सद्दाम हुसैन उसे मरवा दिए या तो उसको कहीं गायब करवा दिए। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन कुछ पे तो जहरीली गैस छिड़कवा कर उसे मरवा भी दिए, क्योंकि उनको अपने सत्ता पर जरा भी रिस्क मंजूर नहीं था। और यही चीज उन्हें तानाशाह बनाता है। सद्दाम हुसैन के जीते जी अमेरिकन ही उसके दुश्मन है, तो सद्दाम हुसैन के मरने पर अमेरिकन में ही रोने वाले भी हैं। सच कहें तो सद्दाम हुसैन की कहानी को समझना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग उसे नायक मानते हैं तो कुछ लोग उसे खलनायक भी मानते हैं। इसीलिए ईरान से लेकर दुनिया भर में सद्दाम हुसैन पर लेकर राय बटी हुई है। कुछ लोग उसे नायक तो कुछ लोग उसे खलनायक मानते हैं। इसलिए आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या सद्दाम हुसैन एक बहादुर नेता थे या फिर एक खूंखार तानाशाह थे या फिर ये दोनों थे? और यही चीज सद्दाम हुसैन की कहानी को खास बनाता है। तो आइए सद्दाम हुसैन के हर एक पहलू पर नजर डालते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए अब हम कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 के इराक के एक छोटे से गांव त्रित के अल औजा में हुआ था। सद्दाम का जीवन आसान नहीं था। सद्दाम के जन्म के बाद सद्दाम हुसैन के पिता का निधन हो गया था। सद्दाम हुसैन की माता ने दूसरी शादी कर ली थी और सद्दाम हुसैन के पिता जो दूसरे वाले थे उनसे उनका बर्ताव अच्छा नहीं था। मतलब कि उनका जो बर्ताव था वो सद्दाम हुसैन के प्रति उनका अच्छा नहीं था। वो हमेशा सद्दाम हुसैन को मारते हैं तो या फिर डांटते रहते थे। इसलिए सद्दाम हुसैन का जो जीवन था वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर गांव में इधर उधर घूमते फिरते हुए बीता हुआ था। सद्दाम हुसैन का जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता हुआ था। लेकिन इन परिस्थितियों ने सद्दाम हुसैन को तोड़ा नहीं, बल्कि सद्दाम हुसैन अंदर से और मजबूत हो चुके थे। सद्दाम हुसैन को पढ़ाई का शौक था। वो लंबी लंबी किताबों देरों तक पढ़ा करते थे और अपने सपने को देखा करते थे। सद्दाम हुसैन जब थोड़े बड़े हुए तो 1950 में अपने मामा के पास इराक में चले गए। इराक में जब वो पहली बार गए तो वहाँ की भीड़ भरी रास्ता देखें, रोड पे गाड़ियाँ बड़ी बड़ी देखी और यहीं से उनकी जिंदगी जो है वो बदलती है। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है। जो गांव में धूल भरे गांव में इधर उधर जो लड़का घूम रहा था, आज वो यहाँ से निकलकर गांव से निकलकर सत्ता की उस ऊंचाई पर पहुँचने वाला था जहाँ से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये आने वाले समय में ये लड़का क्या से क्या बनने वाला है। सद्दाम हुसैन अपने मामा से मिलने के बाद ही एक जोश भरी राजनीति सीखी थी। उनके मामा ही उनको एक जोश भरी राजनीति सिखाए थे। सद्दाम हुसैन बगदाद पहुंचे। बगदाद पहुंचने के बाद वहां पर उन्हें लगा कि यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। उनको लगा कि यहाँ से हम भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए सद्दाम हुसैन अपने मामा के साथ मिलकर एक पार्टी ज्वाइन की। उस पार्टी का नाम था बाथ पार्टी। बाथ पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो अरब एकता और समाज में बराबरी की बात करती थी और ये बात सद्दाम हुसैन को बहुत ही पसंद आने लगी थी। इसलिए सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी को ज्वाइन किया। साल था 1959 जब सद्दाम हुसैन ने पहली बार किसी साजिश में शामिल हुए थे। साजिश ये थे कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अब्दुल करीम कासिम, उनकी हत्या करने की साजिश थी। हालांकि पहली बार वो इस साजिश में शामिल हुए थे और उस टाइम उन्होंने पहली बार जब उन पर हमला किया तो उनका हमला जो था वो नाकाम रहा। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो वहाँ से बचकर निकल गए और फिर सद्दाम हुसैन को भी वहाँ से भागना पड़ा। सद्दाम हुसैन इराक को छोड़कर मिस्र में भाग गए थे और वहाँ पर जाके फिर लॉ की पढ़ाई करने लगे। लेकिन उनका पढ़ाई अब किताबों में कम लगता था और सत्ता की गलियों में ज्यादा लगने लगा था। साल आया 1963 जब बाथ पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इन दौर में सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा खुश हुए। उनको ऐसा लगा कि उनका सपना पूरा हो गया है। लेकिन ये सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चली और बाथ पार्टी को सत्ता से हटना पड़ा। उस दौर में सद्दाम हुसैन को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल के सलाखों के पीछे भी सद्दाम हुसैन का जो सपना था वो डटा था कि एक दिन हमें इस देश का बहुत बड़ा आदमी बनना है। साल आया 1968 जब बाथ पार्टी ने फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। इस बार सद्दाम हुसैन कोई गलती नहीं किए।
बाथ पार्टी के अंदर धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत किए और उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे अहमद हसन अल बकर, उनके बहुत ही भरोसेमंद सलाहकार बन गए। सलाहकार बनने के बाद वो उनके पीछे से अपनी ताकत को मजबूत करते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि वो अपने पार्टी से वो अपने पद से रिजाइन देते हैं और सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी के सबसे बड़े नेता बन जाते हैं। अब वो सिर्फ सबसे बड़े बाथ पार्टी के ही नेता नहीं रहते हैं, सबसे बड़े इराक के नेता बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। और यहीं से उनकी तानाशाही जो है वो शुरू होती है। सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनते ही जैसे मानो कि इराक में नए दौर की शुरुआत हो गई थी। साल था 1969, जब दुनिया भर में तेल की कीमत आसमान छू रही थी, लेकिन इराक के पास तेल का भंडार था और इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा योजना सद्दाम हुसैन के पास था। तेल के पैसों से बगदाद की सड़कों पर नई नई गाड़ियां दौड़ने लगी, सड़क निर्माण होने लगे, स्कूल बनने लगी, अस्पताल की हालत सुधरने लगी। और यही नहीं, महिलाओं को भी पढ़ने का पूरा मौका दिया गया, उनको भी पूरा नौकरियां दिया गया और इस तरह से इराक की 77 पूरे मिडिल ईस्ट में आगे निकल गई। अब सद्दाम हुसैन अपने आप को सिर्फ इराक का नेता नहीं मानते थे, बल्कि पूरे अरब जगत का एक मजबूत चेहरा मानने लगे थे। उन्होंने अरब एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों को खुलकर चेतावनी दी। उनकी छवि एक साहसी नेता जैसी बनाई जा रही थी। सद्दाम हुसैन को जरा भी अपने सत्ता पर खतरा मंजूर नहीं था। सद्दाम हुसैन के खिलाफ जिसने आवाज उठाने की कोशिश की, या तो उसे मरवा दिया गया या तो उस पर सजा चलाकर उसे जेल भेज दिया गया। सद्दाम हुसैन ने सारी कुर्ता की हदें पार कर दिए थे। उस टाइम इराक दो तिराहे पर खड़ा था। एक तरफ तो पूरा अंदर डर का माहौल था, किसी को भी कुछ भी उनके खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं थी। जो बोलता था उसका समझिए कि रास्ता साफ हो जाता था। यह कहा जाए तो सद्दाम हुसैन एक ऐसे नेता थे कि उनको अपने सत्ता पर जरा सा भी रिस्क मंजूर नहीं था। सद्दाम हुसैन की बहुत सारी ऐसी कहानी है जो आपको चौंका कर रख देने वाली है। चलिए आइए उनमें से हम आपको एक कहानी बताते हैं। सद्दाम हुसैन ने 1997 के दौर में एक ऐलान किया। सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं अपने लिए तो बहुत ही काम किया हूं, अब मैं अल्लाह के लिए कुछ करना चाहता हूं। सद्दाम हुसैन ने यह ऐलान किया कि मैं अपने खून से कुरान लिखवाऊंगा और यह ऐलान करते ही सद्दाम हुसैन ने 2 साल तक अपना खून जो है वो डोनेट करते रहे और माना जाता है कि 2 साल के अंदर उन्होंने 27 लीटर खून अपना डोनेट किया था और इस खून को स्याही में बदला गया और फिर उसके बाद उनके खून से एक पवित्र किताब लिखी गई। यह एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही फेमस सलाहकार को काम दिया गया और उन्होंने बहुत ही बारीकी से हर एक आयत को लिखा। इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया जिसे दूर दराज से लोग देखने आया करते थे। कुछ लोग श्रद्धा में देखने आया करते थे तो कुछ लोग हैरानी में देखने आया करते थे। लेकिन सद्दाम हुसैन के ऐसा करने पर बहुत बवाल भी मचा। सद्दाम के समर्थकों ने कहा कि देखो सद्दाम हुसैन इस्लाम के लिए कितने समर्पित हैं। लेकिन वहीं पे जो इस्लामिक विद्वान थे उन्होंने कहा कि खून को नापाक माना जाता है और ऐसा करना शरीयत के खिलाफ है। और एक और सद्दाम हुसैन की बहुत ही अनोखी कहानी है। सद्दाम हुसैन ने एक बार एक मिसाइल को मीनारों में भी तब्दील कराया था। वो दौर था 1991 का, जब खाड़ी युद्ध चल रहा था तो इजराइल उस युद्ध में शामिल नहीं था। लेकिन सद्दाम हुसैन ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर चली गई। लेकिन सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर एक मिसाइल दागी। यह मिसाइल तेल अवीव और हाइफन जैसे शहरों पर जा गिरी। लेकिन इजराइल को देखा जाए तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बस कुछ ही दर्जन लोग मरे थे। लेकिन सद्दाम हुसैन ऐसा करके पूरी दुनिया को अपने तरफ आकर्षित कर लिए थे। लेकिन सद्दाम हुसैन की यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चाल थी। सद्दाम हुसैन चाह रहे थे इजराइल भी उनके ऊपर जवाबी हमला करे, लेकिन अमेरिका ने उसको जैसे तैसे समझाकर शांत कर लिया। अगर इजराइल उस पे हमला करता सद्दाम हुसैन पे तो यहाँ पे जितने भी गठबंधन में देश थे वो सब गठबंधन इससे तोड़ देते अमेरिका से। लेकिन अमेरिका ने किसी तरह भी समझा बुझाकर इजराइल को शांत कर लिया और इसके बाद सद्दाम हुसैन पूरे हीरो बन गए थे अरब जगत के। सब लोग यह कह रहे थे, फिलिस्तीन यह कह रहा था कि देखो कोई तो है जो इजराइल को आंख दिखा रहा है सब। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। सद्दाम हुसैन ने जिस जगह से इजराइल पर हमला किया था वहीं पे एक भव्य मस्जिद बनवा दिया और इस मस्जिद का नाम था अल मरिक मस्जिद, यानी सभी लड़ाइयों की मान। इस मस्जिद का नाम रखा गया था अल मरिक मस्जिद। यह मस्जिद बेहद खास थी। इस मस्जिद में 4 ऊंचे ऊंचे मीनार थे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वो मीनार थे वो मिक्स्ड मिसाइल की जैसे दिखते थे, यानी देखा जाए तो धर्म और युद्ध का अजीबोगरीब मेल था। सद्दाम हुसैन ने इस मस्जिद को अपना ताकत और अरब की गर्व बताया। सद्दाम हुसैन ने इस मस्जिद का उद्घाटन भी बहुत ही बड़े समारोह में किया था। सद्दाम हुसैन ने कहा यह मस्जिद नहीं है, यह इराक की जिद है। लेकिन कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता है हमेशा। 2001 में अमेरिका में 91 हमले हुए, दुनिया का रुख बदल
बदल गया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसके निशाने पे आ गए सद्दाम हुसैन। हालांकि बाद में यह दावा गलत साबित हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुका था। अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन जो हैं कि वो सत्ता से बेदखल हो गए। फिर सद्दाम हुसैन इधर उधर छिपते रहे, गांव में, खेतों में और गुफाओं के नीचे भी, यहाँ तक कि वो छिपते रहे। हालांकि 2003 में अमेरिकी सेना ने उन्हें तित्र के एक छोटे से गुफा के अंदर से उन्हें पकड़ लिया और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, जिसमें सद्दाम हुसैन एक गंदे से कपड़े में थके हुए, बहुत ही उनके उदासी चेहरा और बहुत ही थकान उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। और फिर 2005 में सद्दाम हुसैन पे मुकदमा चला, नरसंहार के, अपराध के, युद्ध के मुकदमे चले। यह मुकदमा काफी लंबा चला और फिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सबने देखा कि एक ताकतवर इंसान कैसे अपने जान की भीख मांग रहा है। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।